अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नदीम सादिक। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत और फजलों के साए बरकरार रखे। शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने हमें लामहदूद नेमतों और रहमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला अपना ये सिलसिला हम पे जारी और सारी रखे और हमारी तमाम परेशानियों को, दुख दर्द को हमारी ज़िंदगियों से दूर फरमा दे। अल्लाह हमारी ज़िंदगी और आखिरत संवार दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, नेक काम करने में या दर्द दिल रखने में ना कोई उम्र की कैद है और ना ही मालदार होना या गरीब होना, इस बात की कोई शर्त रखी गई है। अल्लाह जिसको तौफीक देता है या जिसके दिल में दर्द दिल होता है, अल्लाह ताला उसे अपने फजल से नवाज देता है। मेरे दोस्तों, अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आई तो जो राज है उसे कहानी की शक्ल में बयान कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझते हुए या मुझे अपनी बात समझाते हुए आसानी हो जाए। कहते हैं किसी घर में एक छोटी सी बच्ची रहती थी। छोटी बच्ची से मुराद आप उसे लगा लें 10-12 साल की। वो सुबह स्कूल जाने से पहले अपनी वालदा के पास नाश्ता करती है तो वो बार बार नजरें अपनी माँ की तरफ देखती है और कभी अपने बाप को देख रही होती है। जैसे उसे महसूस होता है कि उसके पेरेंट्स की नजरें थोड़ी देर के लिए उससे हट गई हैं, वो फौरी तौर पर एक रोटी उठाती है और अपनी पॉकेट में डाल लेती है। ये एक राज है जो मैं बिल्कुल बाद में बताऊंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। वो ये समझती है कि ना मेरी अम्मी को खबर हुई है और ना ही मेरे वालिद को इस बात की खबर हुई है, क्योंकि जितनी उसकी एज है, जितना उसके सोचने की समझने की सलाहियत है, उसके मुताबिक उसने ये काम बड़े ही उम्दा तरीके से सर अंजाम दे दिया। लेकिन दोस्तों, माओं को तो हर बात की खबर होती है, पेरेंट्स को हर बात की समझ भी होती है। स्कूल जाने के लिए जैसे ही वो घर से निकलती है तो उसका वालिद उसका ताक़ुब करना शुरू कर देता है, उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। जब वो उसका पीछा कर रहा होता है तो उस बच्ची को इल्म नहीं होता कि आज घर से कोई उसका पीछा कर रहा है, क्योंकि ये सिलसिला काफी दिनों से शुरू था और वो इस चीज को हर रोज महसूस करते थे। और पेरेंट्स का ख्याल था कि शायद हमारी बच्ची के पेट में कीड़े हैं या इसे भूख ज्यादा लगती है, लेकिन यह डर या खौफ की वजह से ना ये एक से ज्यादा रोटी की तमन्ना रखते हुए भी नहीं खाती है, कहीं मेरे वालिदैन गुस्से ना हो। 100 तरह के उनके ज़हन में ख्यालात आ रहे थे। लेकिन जो वाक़या रूनुमा पेश हुआ वो बड़ा अजीब था। जब ताक़ुब करने वाला अपनी बाप जो होता है अपनी बेटी के पीछे पीछे चल रहा होता है और कोशिश करता है कि वो अपनी बेटी की निगाहों से बच बचा के उसका पीछा करे। वो स्कूल जाते जाते जब रास्ते में एक जगह रुक जाती है तो बाप भी छुप कर उसे देख रहा होता है। वो देखता है कि मेरी बच्ची एक ऐसी जगह पे रुकी है जहाँ पे एक बुढ़िया औरत है जो फकीराना लिबास में लगती है, भूखी लगती है। तो वो छोटी बेटी जो उसकी होती है वो रोटी निकालती है और उस अम्मा को दे देती है, उस बूढ़ी ज़ईफ़ औरत को दे देती है। वो ख़तून उसे पानी के साथ ही खाना शुरू कर देती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह ताला ने इस बच्ची को उसके रोज़गार का वसीला बनाया हुआ है। बाकी आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि ये बातें उसने अपनी बच्ची को नहीं सिखाई होती। ये किस्से कहानी अपनी औलाद को नहीं सिखाई होती उसने। लेकिन क्योंकि रिज़्क़ हलाल घर में ला रहा होता है तो अल्लाह यहाँ मदद फरमाता है, यहाँ खुद ब खुद कुछ चीज़ें ऐसी कर देता है जिससे बच्चों की तरबियत भी हो जाती है, घर में अमन और सुकून भी हो जाता है। तो दोस्तों, वो इस बात को
100% شور کرنا چاہتا ہے کہ میری بچی یہ عمل کرتی ہے. وہ گھر آتا ہے اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہتا کہ نہیں آج کوئی کام تھا, میں کل اس کے پیچھے ضرور جاؤں گا. اگلے دن بھی وہ بچی سیم وہی عمل دہراتی ہے تو اس کا والد پھر دوبارہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے اسی مقام پہ اسی خاتون کے سامنے میری بچی رکی ہے اور اسے وہ روٹی نکال کے دیتی ہے, اور وہ ضعیف العمر خاتون جو عورت ہوتی ہے عمر, وہ اسے کھانا شروع کر دیتی. پھر باپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, پھر وہ اپنا جیسا لیتا ہے اور گھر واپس آ جاتا ہے. تو اس کی وائف اس سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری بچی کے پیٹ میں نا کیڑے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, اس کا پیٹ خراب ہے. وہ اپنی بیوی کے سامنے اس کا جو بچی کا والد تھا وہ رونا شروع کر دیتا ہے. کہتا ہے میری ہمسفر, اس کا پیٹ خراب نہیں ہے, اس کے دل میں درد دل ہے لوگوں کا. اور وہ جو سارا واقعہ ہوتا ہے وہ اپنی ہم سفر کو سنانا شروع کر دیتے ہیں. دوستو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رزق حلال کما رہی ہیں اور گھروں کے ماحول کو اسلام کے مطابق ڈھا رہی ہیں تو اللہ ایسے گھروں میں اپنا خصوصی فضل و کرم کرتا ہے, اور ایسے گھروں پہ اپنی غیبی امداد بھیجتا ہے, اور ایسے گھروں پہ فرشتے آتے ہیں. چھوٹی سی بات, دلوں کو صاف کر لیں. کسی کا برا نہ چاہیں. جن لوگوں کے درمیان میں آپ رہتے ہیں نا دوستو, ان کا برا نہ چاہیں. وہ آپ کے بہن بھائیوں کی شکل میں ہو, وہ آپ کے ماں باپ کی شکل میں ہو, وہ آپ کی اولاد کی شکل میں ہو, آپ کے دوست احباب ہوں, آپ کے کام کرنے والے ساتھ ہوں, سب کے لیے اللہ سے خیر مانگیں. اللہ آپ کی خیر کرے. اللہ سارے پاسے خیر رکھے. انہی باتوں کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.